मित्रों, भगवान शिव का स्वरूप अद्भुत है। वे व्यापक, अनादि और अनंत हैं। जहाँ जहाँ भी भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए उन सभी स्थानों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। मित्रों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग कथा में प्रस्तुत है भाग 9 की कथा में श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की अत्यंत फलदायी और सभी कष्टों को हरने वाली कथा। मित्रों, भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग में श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए आज की इस प्रस्तुति में जानते हैं। मित्रों, शिव महापुराण की कोट रुद्र संहिता में श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है। राक्षस राज रावण अभिमानी तो था ही, वह अपने अहंकार को भी शीघ्र प्रकट करने वाला था। एक समय कैलाश पर्वत पर भक्ति भाव पूर्वक भगवान शिव की आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर भी जब भगवान शिव उस पर प्रसन्न नहीं हुए, तब वह पुनः दूसरी विधि से तप साधना करने लगा। उसने सिद्धि स्थल हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर सघन वृक्ष से भरे जंगल में पृथ्वी को खोद कर एक गड्ढा तैयार किया। राक्षस कुलभूषण रावण ने गड्ढे में अग्नि की स्थापना करके हवन आहुतियां प्रारंभ कर दिया। रावण ने भगवान शिव का शिवलिंग भी वहीं अपने पास से स्थापित किया था। तब के लिए रावण ने कठोर संयम नियम को धारण किया। वह गर्मी के दिनों में 5 अग्नियों के बीच में बैठकर पंचाग्नि सेवन करता, तो वर्षा काल में खुले स्थान में सोता था और शीतकाल में अकांठ जल के भीतर खड़े होकर साधना करता था। इन 3 विधियों के द्वारा रावण की तपस्या चल रही थी। इतने कठोर तप के बाद भी भगवान महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। ऐसा कहा जाता है कि दुष्ट आत्माओं के द्वारा भगवान को रिझाना बड़ा कठिन होता है। कठिन तपस्या से भी जब राक्षस राज रावण को सिद्धि नहीं प्राप्त हुई, तब रावण अपना एक एक सिर काटकर शिव जी की पूजा करने लगा। रावण शास्त्र विधि से भगवान शिव की पूजा करता और उस पूजा के दौरान अपना एक मस्तक काटकर भगवान शिव को अर्पण कर देता। इस प्रकार रावण ने क्रमशः अपने 9 मस्तक काटकर भगवान शिव को अर्पण कर दिए। रावण ने जब अपना अंतिम 10वां मस्तक काटना ही चाहता था, तब तक भक्तवत्सल भगवान महेश्वर उस पर संतुष्ट और प्रसन्न हो गए और भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर रावण के सभी मस्तकों को स्वस्थ करते हुए उन्हें पूर्ववत जोड़ दिया। भगवान शिव ने राक्षस राज रावण को उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम बल और पराक्रम प्रदान किए। भगवान शिव के कृपा प्रसाद ग्रहण करने के बाद नतमस्तक होकर विनम्र भाव से उसने हाथ जोड़कर कहा, देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैं आपको लंका में ले जाना चाहता हूँ। भगवान, आप मेरा मनोरथ सिद्ध कीजिए। इस प्रकार रावण के कथन को सुनकर भगवान शिव असमंजस की स्थिति में पड़ गए। शिव जी ने उपस्थित धर्म संकट को टालने के लिए अनमने होकर कहा, राक्षस राज, तुम मेरे इस उत्तम शिवलिंग को भक्ति भाव पूर्वक अपनी राजधानी में ले जाओ, किंतु यह ध्यान रखना, रास्ते में तुम यदि इसे पृथ्वी पर रखोगे तो यह शिवलिंग उसी स्थान पर स्थापित हो जाएगा। भगवान शिव द्वारा ऐसे कहने पर रावण प्रसन्न मुद्रा में शिवलिंग को साथ लेकर अपनी राजधानी लंका की ओर प्रस्थान कर दिया। इसके पश्चात भगवान शिव की माया शक्ति के प्रभाव के कारण रावण को रास्ते में जाते हुए मूत्रोत्सर्ग की प्रबल इच्छा हुई। सामर्थ्यशाली रावण मूत्रोत्सर्ग के वेग को रोकने में असमर्थ रहा और शिवलिंग को एक ग्वाले के हाथ में पकड़ाकर स्वयं मूत्रोत्सर्ग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतने के पश्चात जब ग्वाला शिवलिंग के भार से पीड़ित हो उठा और ग्वाले ने शिवलिंग को पृथ्वी पर रख दिया, पृथ्वी पर रखते ही वह मणिमय शिवलिंग वहीं पृथ्वी पर स्थिर हो गया। जब शिवलिंग वहीं लोक कल्याण की भावना से स्थिर हो गया, तब निराश होकर रावण अपनी राजधानी की ओर चल पड़ा। रावण ने लंका पहुंच शिवलिंग की सारी घटना अपनी पत्नी मंदोदरी को बताया। देवपुर के इंद्र आदि देवताओं और ऋषियों ने शिवलिंग संबंधी समाचार को सुनकर आपस में परामर्श किए और वहां पहुंच गए। भगवान शिव में अटूट भक्ति होने के कारण सभी देवता और ऋषियों ने अतिशय प्रसन्नता के साथ शास्त्र विधि से उस शिवलिंग की पूजा की। सभी ने भगवान शिव का प्रत्यक्ष दर्शन किया। इस प्रकार रावण की तपस्या के फलस्वरूप श्री वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हें देवताओं ने स्वयं प्रतिष्ठित कर पूजन किया। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान श्री वैद्यनाथ का अभिषेक करता है, उसका शारीरिक और मानसिक रोग अतिशीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिए श्री वैद्यनाथ धाम में रोगियों व दर्शनार्थियों की विशेष भीड़ दिखाई पड़ती है। मित्रों, भगवान शिव का श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर जिले में स्थित है।
श्री वैद्यनाथ धाम में गंगा जल संघ कांवड़ यात्रा की सावन माह में विशेष महत्व व महिमा है। तो मित्रों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग कथा के भाग 10 में श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रस्तुति में फिर मिलते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों पर सदैव बना रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।